हुई सस्ती, बायोगैस में सीएनजी लिथियम बैटरी हुई सस्ती, उपयोग की आयात चीजें हुई सस्ती। और बजट की बड़ी बात आपको बता देते हैं, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोकसभा बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला ने किया पेश। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने काम किया है, लोकप्रियता की जगह लोगों पर ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबी हटाने काम किया है। बायोसेक्टर फार्मा को 10,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का फोकस। बड़ी बातें बजट की आपको बता रहे, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का प्लान। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 20 नए राष्ट्रीय मार्ग बनाए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है बड़ा ऐलान। ड्यूटी फ्री आयात सीमा 1% से बढ़कर 3% की जाएगी। जीडीपी के मुकाबले कर्ज 55.6% रहने का अनुमान। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के करदाता 31 जुलाई तक भर सकेंगे रिटर्न। विदेश यात्रा पैकेज पर टीसीएस दर घटकर 2% कर दिया जाएगा। नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल लागू होगा। भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जाएगा। बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। आम जनता से लेकर छोटे बिजनेसमैन को होगा फायदा। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ जल्द होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय बढ़कर 44,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3 समर्पित रसायन पार्कों की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया है। बजट में इस बार एनआरआई के लिए बड़ी खुशखबरी है, जब उन्होंने भारतीय कंपनियों में सीधे निवेश करने की इजाजत दी है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने एनआरआई के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का दरवाजा खोल दिया है। इससे न सिर्फ कंपनियों को नया पूंजी मिलेगी, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी अपने देश की तरक्की में भागीदार बन सकेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव लाई है। अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा से
नेशनल वाटरवे पास से होगी, जो कि तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध इलाकों और कालिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि छोटे और मझोले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ग्रोथ फंड लेकर आ रही है। इसका मतलब है कि अब उद्यमियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को भी खास बूस्टर दिया जाएगा ताकि इस उद्योग में रोजगार और निर्यात दोनों को नई रफ्तार मिल सके। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस किया जाएगा। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रेलवे को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इस फैसले से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का फायदा मिलेगा, साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। संसद में बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार का बजट 3 कर्तव्यों पर टिका है: आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ और सबका विकास। बजट 2026 में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अब सस्ती होंगी। हेल्थ सेक्टर को दी गई इस राहत से मरीजों का बोझ कम होगा और इलाज तक पहुंच आसान बनेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आर्थिक विकास को तेज करने के लिए और बनाए रखने के लिए 6 क्षेत्रों में सुधार करने का प्रस्ताव दिया है। 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से पुनर्जीवित करना, चैंपियन एमएसएमई बनाना, इंफ्रा को बढ़ावा देना, लंबी अवधि की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों को खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सारे गए। और बजट पेश होने के बाद आपको बता दें कि शेयर मार्केट में मचा हाहाकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश का बजट 2026-27 आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ा। बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स में 1600 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी में 700 अंकों की भारी गिरावट। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स में 1600 अंकों की भारी गिरावट। निफ्टी में 700 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम। बजट के बाद शेयर बाजार में मचा हाहाकार। सेंसेक्स में 1600 अंकों की भारी गिरावट।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवी बार बजट पेश किया और क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं वो भी आपको बताते हैं। देश भर में 1000 ट्रायल स्थल बनेंगे, क्लिनिकल स्थलों का विकास करेंगे। बजट की बड़ी बात है। जैविक दवाओं को बनाने पर जोर। विदेशी संपत्ति, स्वास्थ्य शिक्षा पर टीडीएस 5% से 2% हुआ। एनआरए की संपत्ति बेचने पर टीडीएस कटेगा। इनकम टैक्स रिफॉर्म को आसान किया गया है। इनकम छुपाने पर सजा नहीं, 30% टैक्स देना होगा। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम। इनकम छिपाने पर सजा नहीं, 30% टैक्स देना होगा। सजा को कोर्ट जुर्माने में बदल सकेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम। खेल प्रतिभाओं के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव। भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाएंगे। पूरे भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में विकास के लिए नए संस्थान। समुद्री जहाज का निर्माण देश में होगा। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे। पूरे भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में विकास के लिए नए संस्थान बनाए जाएंगे। पशु चिकित्सा की सुविधा बढ़ाएंगे। पशु चिकित्सा में निजी सुविधा देंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे। विदेश मुद्रा प्रबंधन नियमावली व्यापार। तीन नए केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। मुंबई पुणे के बीच रेल कॉरिडोर। दिल्ली से वाराणसी के बीच कॉरिडोर। वाराणसी से सिलगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हैदराबाद से चेन्नई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। नई नौकरियां बनाई जाएंगी। 20 नए जलमार्ग बनाने का भी प्रस्ताव है। बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार किया जाएगा। केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि यह देश की युवा शक्तियों का बजट है। और बजट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीएक्स में चांदी में 25,000 रुपए की हुई भारी गिरावट। बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट। एमसीएक्स में चांदी में 25,000 रुपए की भारी गिरावट। चांदी के दाम 2.65 लाख प्रति किलो पहुंचे।
सोना 31,000 सस्ता होकर 1,38,000 में। बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में आई भारी गिरावट। M6 में चांदी में 25,000 रुपए की भारी गिरावट। चांदी के दाम 2.65 लाख और सोना 31,000 सस्ता होकर 1,38,000। बड़ी खबर, बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। M6 में चांदी में 25,000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी के दाम 2,65,000 प्रति किलो पहुंचे। सोना 31,000 रुपए सस्ता होकर 1,38,000 पहुंचा। बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 31,000 सस्ता होकर 1,38,000। और हमारे साथ शिवम ओमर जी जुड़ चुके हैं, सीए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवम जी। 2026-27 का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। कैसे देख रहे हैं इस बजट को लेकर? ये बजट देखा जाए तो इसका स्वागत हमारी शेयर मार्केट ने तो बिल्कुल ही नहीं किया है। हाँ। एक बहुत ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा गया है अपनी शेयर मार्केट में। मेन रीजन ये रहा है जो इन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है STT, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो वायदा के सौदे होते हैं उस पे इन्होंने इसको ऑलमोस्ट दोगुना कर दिया है। तो मेन रीजन तो स्टॉक मार्केट गिरने का यही है। सेकेंडली कोई बहुत ऐसी रिलीफ एक्सपेक्टेड भी नहीं थी बजट में, क्योंकि जो भी रिलीफ इनको देनी थी वो लास्ट बजट में हम लोग को दी जा चुकी थी। तो आम जनमानस के लिए कुछ बहुत ज्यादा इस बजट में रहा नहीं। जो भी प्लान्स हैं वो आगे 20-22 साल आगे के जो अचीवमेंट्स होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए करे गए। तो इमीडिएट बेनिफिट इस बार बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। जो रेट चेंजेस होने थे, जो चीजें आम जनमानस की सस्ती होनी थी, वो ऑलरेडी GST रिफॉर्म 2.0 में की जा चुकी थी। इसलिए एज नॉर्मल सिटीजन एक जनमानस है तो इस बजट से खास उम्मीद थी भी नहीं और कुछ ऐसा खास मिला भी नहीं। अगर हम बात करें शेयर बाजार की भी, तो इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि इस बजट के बाद क्या जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना पैसा वापस ले लेंगी, भारतीय बाजार से निकाल लेंगी? क्योंकि जो सेक्टर्स है जिसमें उनको राहत नहीं मिली है, तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है कि वो कहाँ पर पैसा लगाएं और कहाँ पर नहीं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये बजट बहुत अच्छा बजट नहीं रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिलीफ नहीं दी गई कि उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए। शिवम जी, जिस तरीके से खर्चों में कटौती की गई है, उसमें आने वाले समय पे क्या GDP ग्रोथ पर इसका असर पड़ेगा? मैम 100% पड़ेगा। मैंने आपसे में कोई भी विजन जो लिए गए हैं वो 20-22 साल बाद लिए गए। वैसे भी आप देख लें ग्लोबल मार्केट जब एक 2-2 महीने में स्टेबल नहीं रहता है, तो 20-22 साल बाद के जो विजन लिए गए हैं उनको हम कितना अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही दुविधा वाली चीज है। कुछ शॉर्ट टर्म या कुछ ऐसे इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं दी गए कि हाँ जिसका बेनिफिट इमीडिएट अपने सिटीजन को मिल पाए। तो GDP गिरने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी सब जगह गिर रहा है। कुछ स्टेबिलिटी जो अपनी इंडियन मार्केट में थी वो भी आज आप देखिए शेयर मार्केट ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो भी अपनी शेयर मार्केट से भी विजिबल हो गया है कि इस बजट का खास स्वागत किया नहीं गया है। बिल्कुल। बजट में युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मैम ये युवाओं के लिए घोषणा हर वित्तीय वर्ष हर बजट में की जाती है, बट इमीडिएट बेनिफिट आप भी देख रहे हैं इतना नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी ऑलरेडी चल रही है। AI के आने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं, उनको जॉब से निकाल रही हैं। ऐसे में ये कहना कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। जब तक इंडस्ट्रीज में मैन पावर सप्लाई या मैन पावर वाली इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप होंगी, क्योंकि अधिकतर काम आजकल कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं और सब जगह AI का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है कि बेरोजगार को रोजगार मिलना सिर्फ दस्तावेजों पे अच्छा लगता है, सिर्फ पेपर बुक पे अच्छा लगता है, बट फैक्चुअली और एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। तो क्या सरकार इस साल जो अपने विनिवेश के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी, खासकर तब जब शेयर बाजार में इतनी अस्थिरता देखने को मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। शुक्रिया आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शेयर बाजार पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, हालांकि लोग ज़्यादा खुश इस बजट से नज़र नहीं आ रहे हैं। बता दें कि सोने चांदी के दामों में ज़रूर गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 31,000 रुपये सस्ता होकर अब 1,38,000 हो गया है। बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बजट के बाद चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट। वित्त मंत्री ने संसद में आज जो पिटारा खोला, से बाजार में हड़कंप और मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदें दोनों पैदा की हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैपिटल गेन्स टैक्स में जो बदलाव किए गए हैं। सरकार ने मुनाफे पर टैक्स की दरों को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे बड़े निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इसी वजह से बाजार आज धड़ाम हुआ है। मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख से 10 लाख तक की कमाई वालों को टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आपकी इन हैंड सैलरी में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। सड़कों और रेलवे का जाल बिछेगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। ये लंबी अवधि में भारत की तस्वीर बदलेगा। किसानों और युवाओं के लिए क्या है? अन्नदाता और युवा शक्ति। सरकार ने खेती में डिजिटल तकनीकी लाने और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही युवाओं के कौशल विकास के लिए नई इंटर्नशिप योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। नौकरी पेशा वालों के लिए टैक्स में राहत और ज्यादा बचत। शेयर बाजार में टैक्स बढ़ने से निवेशकों में नाराजगी है। गांव और किसान की बात करें तो सिंचाई और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। व्यापारी के लिए लोन लेना आसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश और बजट पेश होते ही शेयर बाजार हुआ धड़ा। सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने कमोडिटी फ्यूचर्स पर लगने वाले एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया है और इससे ट्रेडिंग की लागत 2.5 गुना बढ़ गई है। हमारे साथ सपा नेता आनंद राय जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और बजट 2026-27 जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? आनंद राय जी 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 जिसमें मैं जहां तक देख पा रहा हूं इस बजट को, आम नागरिक को इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। और सरकार ने कभी भी जनता के भले के लिए कोई बहुत बेहतर बजट नहीं लाया है। मैं पूछ रहा हूँ, हम 4 ट्रिलियन पे हमारी गवर्नमेंट का हमारा देश चल रहा है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये बहुत निर्भर करता है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में हमको क्या मिला है? हम कह रहे हैं सोने चांदी बढ़ाया तो आपने ही, और बढ़ाया कितना? 150 गुना सोने पे और 350 गुना चांदी पे आपने मूल्य को बढ़ा दिया। और आप थोड़ा सा कम करके लुभावना आप सबको दे रहे हैं कि ये अब एक अच्छा बजट है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार आम नागरिकों के लिए कोई छूट छाट नहीं कर रही है। मगर वो फल सब्जी आज के समय का जो परिवेश है
एक परिवार में फल सब्जी प्रति वीकली, प्रति हफ्ते 2000 पड़ते हैं, तो महीने के 8000 रुपया तो परिवार सब्जी और फल में खर्च कर देता है। उसके बाद दवा है, शिक्षा है, गाड़ी का फ्यूल है, वो कहाँ से ले आए? और कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो इलाज कराने के लिए उसके कोई पैसे, कोई सेविंग्स नहीं रहती है। ये जनता की जेबों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इकोनॉमिस्ट इन्होंने ऐसा बना रखा है जिसको ये इकोनॉमिस्ट का ही नहीं पता है। उनको पता नहीं किसने वित्त मंत्री बना रखा है, कौन किसके दिखावे पे कार्य करती हैं, और उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो उल बातें करती हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका हर जाना हमारे देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुनाइए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं एक नहीं, ये बताइए, सरकार ने 12 लाख की तक की आय को करने का एक बड़ा कदम उठाया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है, तो जिनको इन हैंड सैलरी मिलती है उनको इससे फायदा होगा, इसमें आपको क्या समस्या है? आनंद जी क्या बोला आपने? 12 लाख की आय को टैक्स फ्री करने का एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसे भी बढ़ाया गया है, तो जिन लोगों को इन हैंड सैलरी मिल रही है, इन हैंड पैसा मिल रहा है, वो भी बढ़ेगा, तो उससे तो लोगों को फायदा ही होगा ना। उसमें आपको क्या समस्या आ रही है? मैं कहना चाहता हूं ये 80% जनता जो हमारी है वो 12 लाख तक इनकम कर पा रही, नहीं कर पा रही, विशेष बात ये है। तो ये किसके लिए योजना लाई है? ये तो पूंजीवादियों के लिए है, जो ज्यादा पूंजीवादियों को मिल रही है। जी मैं 12 लाख कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब विरोध करिए, लेकिन तो सलीके से अच्छे से बताइए ना। नहीं 12 लाख प्रतिवर्ष कौन कमाएगा, मुझे बताइए ना। एक सामान्य नागरिक तो नहीं कमाएगा। एक आप देखिए, आप एक गरीबों की बात करिए, एक गरीब 12 लाख नहीं कमाएगा, 1 लाख महीना नहीं कमाएगा। आप उस पर टैक्स फ्री करने की बात करिए ना, उस पर क्या विशेष आपने किया? इस बजट में कौन सा 75 गरीबों के लिए कदम लाया है? एक सामान्य नागरिक। विवेक श्रीवास्तव जी, बजट 2026-27 आते ही जो बाजार है वो पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है, निवेशकों में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। जी विवेक श्रीवास्तव जी मेरी आवाज आ रही है? जी यसी जी, ये कोई चुनावी बजट नहीं है, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है। हमारे विपक्ष के मित्र जिस तरह से रुदन विलाप कर रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, बेहतर हो इनको एक बाल्टी पानी दे दीजिए, कहिए पानी पी पी करके सरकार को गाली देते रहे, जो कि इनको क्या हुआ है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है और लॉन्ग टर्म भारत को 2047 में विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। इसके कोई शार्ट बहुत मूल्यांकन करने का विषय नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बहुत दूरदृष्टि से बनाया गया बजट है और इसमें हर सेक्टर को मजबूती देने के लिए निर्मला जी ने कुछ ना कुछ किया है। पूंजीगत खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई। आज जिस तरह से कैंसर फैल रहा है, देश में एक बड़ी आबादी उसके चपेट में है। नए जल मार्गों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसा कोई सेक्टर, गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती करने का प्रावधान है, इसमें कोई ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं है जिसमें निर्मला जी ने कुछ ना कुछ दिया ना हो। हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के लिए भी इसमें बजट में प्रावधान चलिए विवेक जी, एक बात बताइए, आपने बजट में डिजिटल खेती और नैनो यूरिया की बात की है और सुनने में ये शब्द बहुत आधुनिक भी लग रहे हैं, लेकिन किसान आज भी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मांग रहा है। वो जिस विषय की बात हो रही है, कानूनी गारंटी एमएसपी पे जो सरकार लेती है तो एमएसपी पे ही लेती है। उसको कानून बनाने में कुछ वैधानिक दिक्कतें हैं। वो तमाम बार किसान संघों के साथ वार्ता में चर्चा में विषय आ चुका है, क्योंकि गांवों में केवल किसान नहीं रहता। उस पर मैं कई बार किसान संघों से मेरी वार्ता हो चुकी है। गांव में किसानों के साथ साथ
कृषि आधारित मजदूर भी रहते हैं, अन्य लोग भी रहते हैं, जिनके पास भी उत्पादन का, अन्न का एक भाग रहता है। आप एमएसपी के दायरे पे किसान का तो अनाज ले सकते हैं, उस मजदूर किस रेट पे लेंगे? वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचने जाता। आप बाजार को इंस्पेक्टर राज के हवाले नहीं कर सकते। अब बाजार इंस्पेक्टर राज से आजाद हो चुके हैं, उसका विषय है। आज का जो बजट है दूरदेशी बजट है, ये विपक्ष के समझ में आने वाला बजट नहीं है। जिस तरह से वो भड़ास अपनी निकाल रहे हैं हमारे मित्र, तो उनके भड़ास से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देश 2047 को लक्ष्य करके मजबूती से कदम टिका करके आगे बढ़ रहा है। हमारा मुकाबला अब यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों से है, हमारे उत्पादों का मुकाबला। हमको अपने एमएस सेक्टर को मजबूत करना, हमने उस दिशा में काम किया है। अब हमारे उत्पादों की टक्कर यूरोप के कंपनियों के उत्पादों से होने जाएगी। हमको उस गुणवत्ता में अपने प्रोडक्ट को ले आना होगा, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छा विवेक जी, ये भी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बजट की बड़ी घोषणाएं आपको बता रहे हैं। नया मालगाड़ी रास्ता पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बजट की बड़ी घोषणा, अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च तय। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।